जी तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज जो मोबाइल है वो मेरे पास इन्फिनिक्स का नोट 7 और इसमें जो फॉल्ट है वो चार्जिंग का है। इसको चार्जिंग पे लगाने से इसकी चार्जिंग शो नहीं करती और ना ही इसके चार्जिंग एम्पेयर लेता है। तो आज हम इसका फॉल्ट ट्रेस करेंगे और उसको ओके करेंगे। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार जरूर दिया करें। जी दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए हम इसे सबसे पहले ओपन करेंगे, खोलेंगे। और इसको खोलने के लिए सबसे पहले हम इसकी बैक को हीट देंगे हीट गन की मदद से और इसकी बैक को उतारेंगे। तो आइए दोस्तों, हम अपना काम शुरू करते हैं। हीट गन के बंदर की मदद से हम इसकी बैक को हीट करेंगे, गर्म करेंगे और हीट का खास ख्याल रखना है, ज़्यादा ना हो, इसकी बैक ख़राब ना हो, इसका कलर ख़राब ना हो बैक का। इसको हल्के से टेम्परेचर का हम इसको गर्म करेंगे बैक साइड से, क्योंकि हमने इसके बैक उतारना है। और इस बैक को उतारने के बाद इसके नीचे इसके पेच लगे हुए हैं। अब हम एक्सरे कॉर्ड या 9D प्रोटेक्टर के प्लास्टिक से इसकी बैक को खोलेंगे। जी तो गाइस, इस जगह से इसका खास ख्याल रखना है, सेंसर की जगह पे, क्योंकि यहाँ पे इसका फिंगर सेंसर है और यहाँ पे इसके फिंगर सेंसर की स्ट्रिप होती है। कार्ड को स्विप करते वक्त इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, यहाँ पे फिंगरप्रिंट की जो सेंसर की जो चिप है उसको डैमेज नहीं होने देना। यहाँ से आपने बिल्कुल एहतियात से कार्ड घुमाना है और बिल्कुल बॉर्डर से और कॉर्नर से बिल्कुल स्विप करना है, ताकि हमारी जो स्ट्रिप है यहाँ पे सेंसर की, इस बटन सेंसर की, ये डैमेज ना होने पाए। जी तो गाइज, इसको हमने आराम से खोल लेना है और इसकी बैक को उतार देना है। यहाँ पे इसकी ये सेंसर की चिप लगी हुई थी, इसको हमने बचाना है कार्ड की। जब हम खोलते हैं कार्ड से तो बाज़ दफ़ा हम बेहतियाती में कार्ड मारते हैं तो ये यहाँ से स्ट्रिप इसकी डैमेज हो जाती है। इस चीज़ का खास ख्याल रखा करें और चीज़ को देख के समझा करें। तो अब हम इसके मुकम्मल पेज ओपन करेंगे। इसके इनर को अब हम बाहर निकालेंगे और कोशिश करें, ये जो सिम वाली जगह होती है ये इसका नाजुक पॉइंट होता है और यहाँ से ये आसानी से खुलता है। इस तरह से आराम से आपने इसको हल्के से स्विप करके खोल लेना है। सबसे पहले हम इसका नीचे वाला बॉक्स खोलेंगे जो चार्जिंग वाला हिस्सा है और यहीं से हम इसको ट्रेस करेंगे चार्जिंग को। इसका बॉक्स हमने साइड पे रख देना है। अब हम इसकी चार्जिंग की स्ट्रिप जो है ये बाहर निकालेंगे। इस स्ट्रिप को हम आराम से बाहर निकाल लेंगे ताकि हम चार्जिंग लगा के इसका पॉइंट कंफर्म करें चार्जिंग के, हमारा जैक काम करता है कि नहीं। पोर्ट में हमने चार्जर लगा दिया है और DC 10 की रेंज पे रख के हम इसके वोल्टेज ट्रेस करेंगे, चार्जिंग के वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं। तो ये हमारा पहला पॉइंट जो है ये पॉजिटिव है चार्जिंग का, इस पे ये डायोड लगा हुआ है और यहाँ पे हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे वोल्टेज नहीं आ रहे। अब हम इसके पहले पॉइंट पे कंफर्म करेंगे तो इस पे भी वोल्टेज नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है हमारा ये चार्जिंग पोर्ट ख़राब है। अब हम इसे चेंज करेंगे। चार्जिंग पोर्ट को रिमूव करने से पहले हम इसके माइक को प्रोटेक्ट करेंगे, इसको कवर करेंगे टेप की मदद से, ताकि माइक के ख़राब होने का अंदेशा ना रहे। इसके माइक को हमने प्रोटेक्ट कर दिया टेप की मदद से। अब हम इसका चार्जिंग पोर्ट उतारेंगे स्ट्रिप से और इसकी जगह पे न्यू चार्जिंग पोर्ट लगाएंगे।
हीट गन की मदद से हम इसके चार्जिंग पोर्ट को रिमूव करेंगे और हीट गन की पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे साथ। इसको गर्म करके हम चार्जिंग पोर्ट को बाहर निकालेंगे स्ट्रिप से। डीसोल्डरिंग वायर से इसके पॉइंट्स को अच्छी तरह साफ करेंगे। अब हम इसकी जगह पे न्यू चार्जिंग पोर्ट लगाएंगे और उसको फिक्स कर देंगे। इसकी जगह पे हमने न्यू चार्जिंग पोर्ट लगा दिया और एक चीज़ का ख्याल रखना है, इस चार्जिंग पोर्ट के जोड़ वाले हिस्से को भी लाजमन सोल्ड करना है, क्योंकि ये इसका कमज़ोर पॉइंट होता है और यहीं से इसका जैक खुल जाता है। इसके ऊपर भी हम सोल्डिंग करेंगे ताकि ये यहाँ से खुलने ना पाए। इस तरह से चार्जिंग पोर्ट हमारी लग चुकी है। अब हम इसे दोबारा कंफर्म करेंगे और वोल्टेज पर मैच करेंगे। अब हम इसकी फिर वोल्टेज की पर मैच करेंगे। हमने न्यू चार्जिंग पोर्ट लगा दिया। ये पहला पॉइंट हमारा चार्जिंग का पॉजिटिव था, यहाँ पे डाइवर्ट पे आ रहा था चार्जिंग के, और मीटर 10 की रेंज पे जब हमने वोल्टेज की पर मैच किया है तो हमारे 5 वोल्ट पूरे आ रहे हैं चार्जिंग के, जो कि पहले नहीं आ रहे थे। तो अब हम इसे दोबारा फिटिंग करेंगे और उसके बाद चार्जिंग कंफर्म करेंगे मोबाइल की। जी तो गाइस, अब हम इसे चार्जिंग पे लगाएंगे और चार्जिंग के एम्पेयरों की पर मैच करेंगे और चार्जिंग कंफर्म करेंगे। जैसे ही हमने इसको चार्जिंग पे लगाया, सप्लाई के हमने 5.0 वोल्टेज पे सिलेक्ट किया है जो हमारे चार्जिंग के वोल्टेज हैं, और मोबाइल ने चार्जिंग शो किया है। इस वक्त इसकी बैटरी 0% है और चार्जिंग एम्पेयर ये 1% ले रहा है, जो कि बिल्कुल 100% ओके एम्पेयर है। अब हम दोबारा इसे फिटिंग करेंगे मोबाइल को जैसे हमने खोला था। तो उम्मीद है गाइस आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।